गाइस एक के बाद एक धमाकेदार आईपीओस की एंट्री होती जा रही है। मार्केट में एक से बढ़कर एक कंपनी लिस्ट होती जा रही है। लेकिन अब वो आईपीओ आने वाला है जिसका हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशन इसकी पेटेंट कंपनी है गाइस। मैं आप लोगों को इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इस पूरी कंपनी का। इसके आईपीओ के साथ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना अमाउंट होगा और कब ये रिलीज होने वाला है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं गाइस, इस तरीके की और वीडियोस आपको अगर देखते रहने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बाद में लाइक कर दीजिएगा। मैं एक ओवरव्यू आपको इस कंपनी का देता हूँ। 333 मिलियन कस्टमर्स एंड 21 मिलियन मर्चेंट्स विद पेमेंट्स। सो गाइस ये एक कॉमर्स क्लाउड सर्विस कंपनी है पेटीएम, जिसका आज की डेट में हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में। 2001 में ये विजय शेखर शर्मा ने खोली थी। शुरुआत में इन लोगों ने मोबाइल सर्विसेज जैसे कि न्यूज़, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन्स, इन सारी चीज़ों में डीलिंग किया। बट 2009 में इन्होंने अपना वॉलेट लॉन्च किया और उसके बाद इन्होंने सर्विस देना स्टार्ट की, जैसे पेटीएम मॉल, पेटीएम गोल्ड, एफडी, ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन गेमिंग एंड डीमेट अकाउंट भी आज की डेट में इन लोगों के आप लोगों को मिल सकते हैं। इन्होंने काफी अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है इस पूरे डिकेड में। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको इसका लॉट लेना है और मैक्सिमम अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना है, लंबे समय तक बने रहना है। ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। 16 जुलाई को फाइल किया गया था आईपीओ और कंपनी की ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं तो इतने बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जैसे अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक और बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है गाइस। तो मैं आप लोग को बता दूं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय पेटीएम, काफी जाना पहचाना नाम है। इनका एडवर्टीजमेंट जो चलता है वो आप लोगों ने सुना होगा, पेटीएम करो, इस तरीके से इनके एडवर्टीजमेंट भी चलते हैं। और पेटीएम ट्रेडमार्क है, लेकिन कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन है। इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल पेमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू कैंटर ब्रांड्स। 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ब्रांड वर्थ कंपनी का 6.3 बिलियन है। पेटीएम मेंटेन द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रेडिंग थ्रू आउट द डिफरेंट वेज। एक टाइम था जब पेटीएम का इस्तेमाल हम लोग कहीं भी सामान खरीदने जाते थे, कभी किराना स्टोर पर या कोई अपना फ़ोन का रिचार्ज करता था, इस तरीके की चीज़ों में ही हम पेटीएम की ऐप का यूज़ करते थे। बट आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ गाइस, आप यहाँ पर अपना एक डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं, एयर टिकट बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पर आज की डेट में अवेलेबल होती हैं और जितना इनका क्लाइंट बेस है उतना ही इनका डीप नेटवर्क है वो मर्चेंट्स में भी है। आप इजीली किसी भी दुकान पे जाते हैं तो पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो हो जाता है, लेकिन अगर किसी और ऐप को आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह पर अवेलेबल हो। इतना ही नहीं, दे ऑल्सो गिव असिस्टेंस टू दी मर्चेंट। तो ये जो दुकानदार होता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उन सभी को बताते हैं कि कैसे आप हमारी ऐप के थ्रू अपने ऑनलाइन पेमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और वो ईजी भी होता है। तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग देते हैं और साथ के साथ कस्टमर फ्रेंडली भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 16,600 करोड़ रुपए के आसपास ये आईपीओ होने वाला है गाइस, जिसमें से 8,300 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू होगा और 8,300 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको ऑफर फॉर सेल होने वाला है। नाउ टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ट्रेंड्स ऑफ दिस कंपनी। अगर मैं बात करता हूँ पिछले 3 सालों की, यानी कि 2019, 20 और 21, तो टोटल असेट दैट दे वर हैविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वैल्यू जो है वो यहाँ पर करोड़ में दी गई है, 8,766 करोड़। उसके बाद में वो बढ़कर 10,303 करोड़ से ऊपर गई। फिर उसके बाद में ये सबको पता है कि कोरोना के टाइम पे गाइस हर कंपनी को, हर बिजनेस में लॉस हुआ है या फिर वो ब्रेक इवन पॉइंट तक ही रहे हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जिन्होंने पैंडेमिक के टाइम पर भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। नाउ टॉक अबाउट द रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी। तो 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट अकॉर्डिंगली 3,579.70। फिर उसके बाद में ये थोड़ा कम हो गया, 3,540 समथिंग। उसके बाद में ये 3,186। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया है अगर मैं पैंडेमिक से पहले या बाद में देखता हूँ। और मैं आप लोगों को अभी ये भी बताने वाला हूँ कि इस कंपनी ने ओवरऑल कितना लॉस या कितना प्रॉफिट अभी तक किया है।
लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो पैसा मार्केट से उठाने वाली है 197 यानी कि पेटीएम, उसका ये लोग क्या करेंगे। सो गाइज, ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर में पैसा खर्च करने वाले हैं और अपने ब्रांड के साइज को बढ़ाने वाले हैं, मार्केट में जो इनकी प्रेजेंस है उसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेक्टर में जो अभी ग्रोथ हो रही है उससे भी कई गुना ज़्यादा ग्रोथ आने वाले दिनों में होने वाली है। आज की डेट में आप देखिए कई शहरों में भी आपको फ्लाइट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया था कि पॉलिसी बाजार का भी आईपीओ आने वाला है, तो वो भी आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगा। ऐसे ही जोमेटो आया, उसके बाद में ओयो का भी आईपीओ आने वाला है। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, अगर आप उनकी डिटेल भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं गाइस। देयर आर नो पब्लिकली ट्रेडेड बिजनेस इन इंडिया दैट ऑपरेट इन अ सिमिलर इंडस्ट्री टू दैम। ऐसी कोई और कंपनी नहीं होने वाली है जो आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मिलेगी टिल टुडे। आगे चल के कुछ कह नहीं सकते हैं, मोबीक्विक है या फिर फोन पे है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो प्लान कर रही होंगी, हो सकता है, और वो भी कल को आ सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो इस बिजनेस में इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो गाइस, सितंबर में आने की उम्मीद है, ठीक है। लॉट अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, सिर्फ इतना पता है कि 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें से 8,300 फ्रेश इशू होगा और बाकी ऑफर फॉर सेल होगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 75% तक जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 15% और जो रिटेल यानी कि आप और मेरे जैसे लोग होंगे उनका परसेंटेज यहाँ पर 10% रहने वाला है। अब हम रिव्यू करते हैं पेटीएम के बिजनेस को और इसमें क्या क्या रिस्क है। आपको इसके आईपीओ के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर मेरा जो सजेशन रहेगा वो यही रहेगा। इफ यू आर प्लानिंग टू बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड यू कैन गो। अदरवाइज अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं 1-2 दिन में पैसे को डबल करूंगा या बहुत ही कम टाइम में मैं पैसे से रिटर्न बना करके निकलने वाला हूं, तो मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ, इसका मतलब है कि सबको लॉट मिल जाएगा। लेकिन सबको लॉट मिल जाने का मतलब नहीं है कि आपका प्रॉफिट भी होगा। जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से अभी तक इन्होंने प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है, ठीक है। अभी तक जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पर आए हैं उनको कोई खास प्रॉफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। उसमें भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा वेट करें, परफॉर्मेंस देखें स्टॉक की, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। बाकी पैसा आपका है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। मेरा मोटिव बस आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का है। सो गाइस, कोरोना के बाद कंपनी को किस किस तरीके से मुश्किलें उठानी पड़ी उसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहली चीज, पेटीएम जो भी कस्टमर यूज करता है, इतना लेंथी ये ऐप हो चुका है आज की डेट में, इतनी सारी चीजें यहाँ पर मिलने लगी हैं। जो लोग सिर्फ यूपीआई या फिर सिर्फ किसी को पे करने के लिए अगर यूज करते हैं तो वो और ऐप में जाने लगे हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। यहाँ पर आपको डीमेट मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग रोज रोज यूज नहीं करते हैं। तो अपने कंफर्ट लेवल के लिए लोग और ऐप भी फोन में डाउनलोड करके रख रहे हैं। आगे चल के ये एक परेशानी हो सकती है कंपनी के लिए। उसके साथ ही साथ एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे हो, अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हैं और किसी और कंपनी से भी कंपेयर करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे कम जो रिवॉर्ड है ना वो पेटीएम ही देती है। इनके जितने भी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ना के बराबर प्रॉफिट है। आप देखो, हमें कई बार स्क्रैच कार्ड मिलता है, पेटीएम का स्क्रैच कार्ड कोई स्क्रैच भी नहीं करना चाहता, लेकिन वही गूगल पे का है या फोन पे का है तो लोग करते हैं। अमेजोन पे है तो भी करते हैं और वहां पर इनसे अच्छे रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से जो कस्टमर मूव हो जाएंगे उनको वापस लाने के लिए कंपनी की क्या प्लानिंग है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इतना अच्छा खासा वॉल्यूम होने के बावजूद भी कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको जो कस्टमर बेस है वो बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर को कंफर्ट देना पड़ेगा, तभी इनका बेस ऑफ वॉल्यूम बढ़ने वाला है। उसकी वजह से ही कंपनी प्रॉफिट में जाएगी अगर जाती है तो ये थी जानकारी पेटीएम आईपीओ की गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।